नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आप सबका हमारे इस हिंदी पथ चैनल पे। तो साथियों, हम आशा करते हैं कि आप लोगों की तैयारी अच्छे से और अच्छी दिशा में चल रही होगी। तो प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर के यहाँ पे हम उपस्थित हैं। बिना देरी के यहाँ पे पहला प्रश्न लेते हैं कि कौन सा काव्य संग्रह सुमित्रानंदन पंत का नहीं है। पल्लव है, ग्रंथि है, गुंजन है या फिर अनामिका है। तो इसमें से कौन सा उनका नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे डी आंसर आपका हो जाएगा सही। अनामिका जो काव्य संग्रह है ये सुमित्रानंदन पंत जी का ना होकर के ये निराला जी की हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी काव्य कृति महादेवी वर्मा की है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर सही हो जाएगा वो हो जाएगा निशीथ है, सांध्य गीत है, गीत गुंज है या फिर स्वर्ण धूल है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर सही हो जाता है वो हो जाएगा सांध्य गीत। यहाँ पे महादेवी वर्मा की रचना हो जाती है। किसकी? तो महादेवी वर्मा की। निशीथ देखा जाए तो यहाँ राम कुमार वर्मा जी की हो जाएगी और गीत गुंज निराला की हो जाती है। अगला है कि कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है। तो यहाँ पे कर्म है, ज्ञान है, बुद्धि है या फिर हृदय है। कामायनी जो है वो श्रद्धा का जो कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है ये यहाँ पे आंसर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो श्रद्धा है वो किसका प्रतीक? हृदय का प्रतीक यहाँ पे हो जाएगा। डी आंसर आपका बिल्कुल ही सही। अगला है सती प्रताप किसकी रचना है। मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर मैथिली शरण गुप्त। तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा सती प्रताप। ये यहाँ पे एक गीत रूपक हो जाता है किसका? तो यहाँ पे हो जाएगा ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का ये हो जाता है सती प्रताप। अगला प्रश्न है कि छायावाद के समर्थन में सबसे पहला लेख किसने लेख लिखने वाले जो लेखक हैं कौन हैं। जयशंकर प्रसाद जी, मुकुटधर पांडे, श्रीधर पाठक, नंद दुलारे वाजपेयी। तो यहाँ पे आपका आंसर सही हो जाएगा कि छायावाद के समर्थन में सबसे पहला लेख जो लिखा था वो मुकुटधर पांडे जी ने लिखा। कब लिखा? तो इन्होंने वर्ष 1920 में जबलपुर से प्रकाशित कराया। श्री शारदा पत्रिका में यह लेख जो है इनका छपा। हिंदी में छायावाद नाम 4 निबंधों की एक लेखन माला शीर्षक से यह प्रकाशित हुआ। अगला यहाँ पे प्रश्न है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की निम्नलिखित कविताओं में से कौन लंबी कविता नहीं है। तो यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है। भिक्षुक है, कुकुरमुत्ता है, सरोज स्मृति है या फिर राम की शक्ति पूजा है। तो यहाँ पे आपका आंसर सही हो जाएगा कि भिक्षुक जो है ये एक लंबी कविता के अंतर्गत नहीं आती है, जबकि यहाँ पे जितनी है सरोज स्मृति है, कुकुरमुत्ता है, राम की शक्ति पूजा, ये सब लंबी कविता के अंतर्गत आती है निराला जी की। निम्नलिखित में से कौन से नाटक प्रेमचंद द्वारा रचित नहीं है। तो डिक्टेटर है, संग्राम है, बड़े खिलाड़ी, प्रेम की बेदी। यहाँ पे कौन सा आपका आंसर हो जाएगा सही। तो संग्राम तथा प्रेम की बेदी नाटक के रचयिता प्रेमचंद हैं, जबकि डिक्टेटर तथा बड़े खिलाड़ी प्रेमचंद की रचनाएं यहाँ पे नहीं हैं। तो यहाँ पे जो आपका आंसर सही हो जाएगा वो हो जाएगा सी आंसर। यहाँ आपका सही हो जाता है, सी नहीं ए आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है इसमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। रामचंद्र शुक्ल काव्य में रहस्यवाद, बाबू गुलाब राय नवरस, विनय मोहन शर्मा साहित्य शोध समीक्षा, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी भारत साहित्य। तो यहाँ पे जो आपका आंसर सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा। यहाँ पे आपका डी आंसर हो जाएगा सही। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी भारत साहित्य ये सुमेलित नहीं है, जबकि यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल का काव्य में रहस्यवाद, बाबू गुलाब राय नवरस, विनय मोहन शर्मा साहित्य शोध समीक्षा ये यहाँ पे हो जाता है। भारतेंदुकालीन किस उपन्यास से आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है। रानी केतकी की कहानी, परीक्षा, गुरु, 100 आजान एक सुजान, चंद्रकांता। यहाँ पे आपका कौन सा आंसर हो जाएगा सही। तो यहाँ पे भारतेंदुकालीन जो उपन्यास है वो हो जाएगा परीक्षा, गुरु से आधुनिकता की शुरुआत यहाँ पे मानी जाती है। बी आंसर आपका सही हो जाएगा। चरणदास चोर किसकी नाट्यकृति है। तो मुद्रा राक्षस हैं, बलराज पंडित हैं या फिर हो जाएगा हबीब तनवीर या फिर नाग बोडस। तो इसमें जो आपका आंसर सही हो जाएगा चरणदास चोर ये नाट्य लेखक हैं और रंगकर्मी के रूप में भी ये प्रसिद्ध हैं। तो यहाँ पे जो आंसर सही हो जाएगा सी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा हबीब तनवीर।
अगला प्रश्न है, नाटक में कितने रसों का परिपाक माना जाता है? तो 2 है, 10 है, 7 है, 8 है। कितने रसों का परिपाक यहाँ पे देखने को मिलता है? तो यहाँ पे आपका आंसर सही हो जाएगा कि इसमें 8 जो रस हैं उसमें देखने को मिलता है। डी आंसर आपका सही हो जाएगा। नहुस नाटक के नाटककार कौन है यहाँ पे? गोपाल चंद उर्फ गिरधर दास, बजरत्न दास, सीताराम दास, इनमें से कोई नहीं। आंसर सही हो जाता है कि 1857 ईस्वी में बाबू हरिश्चंद्र दास जो हैं उनके पिता गोपाल चंद उर्फ गिरधर दास जी ने यह नाटक लिखा है। ए आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल ही सही। यहाँ पे अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। ये यहाँ पे तो यहाँ पे जो आपका हो जाएगा बैराग संदीप, यहाँ जपू जी, तो जपू जी किसका हो जाता है? जपू जी यहाँ पे हो जाएगा नानक का। किसका? नानक का हो जाएगा यहाँ से। उसके बाद रस मंजरी किसका हो जाएगा? तो रस मंजरी के यहाँ पे रचनाकार हो जाते हैं नंददास। वरवय नायिका भेद, तो यहाँ पे हो जाएगा रहीम दास। और बैराग संदीपनी हो जाएगा किसका? तो यहाँ पे हो जाएगा तुलसीदास का। तो यहाँ पे आपका जो आंसर सही हो जाएगा वो हो जाएगा सी आंसर बिल्कुल ही सही। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि साखी संप्रदाय को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो राधा वल्लभ संप्रदाय, हरिदास संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय, अष्टछाप संप्रदाय। आंसर सही हो जाता है इसमें कि जो साखी संप्रदाय है उसको हरिदास संप्रदाय भी कहा जाता है। तो यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा, बी आंसर आपका हो जाएगा सही, हरिदास संप्रदाय इसको कहा जाता है। अगला है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, किसकी पंक्ति है? तो यहाँ पे संत दादू दयाल रैदास, संत पीपा, संत पलटू दास। यहाँ पे जो आपका आंसर सही हो जाता है वो यहाँ पे प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये रैदास की पंक्तियाँ यहाँ पे हो जाएंगी। बी आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल ही सही। निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध संग्रह कौन सा है? तो यहाँ पे आलोक पर्व है, माटी हो गई सोना, विचार और वितर्क है, कुछ उथले कुछ गहरे। यहाँ पे आपका कौन सा आंसर हो जाएगा सही? तो यहाँ पे आलोक पर्व तथा विचार वितर्क ये निबंध संग्रह हो जाएगा किसका? तो यहाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का हो जाएगा। ये आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल ही सही। अगला प्रश्न है इसमें, निषाद बांसुरी किसकी रचना विधा है? कहानी है, रेखा चित्र है, संस्मरण है या फिर ललित निबंध है? तो निषाद बांसुरी ये विषाद योग, रस आखेट, किरण, सप्तशती, अन्नपूर्णा, चारुभूम, शिशुवेद, यक्ष प्रश्न, दृष्टि, अभिषेक आदि ये जो भी रचनाएं आपको देखने को मिल रही हैं ये हो जाएंगी कुबेर नाथ जी की निबंध संग्रह। यहाँ पे हो जाएगा क्या हो जाएगा? निबंध संग्रह। यहाँ पे डी आंसर आपका हो जाएगा सही। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, उपयुक्त पंक्ति के रचयिता कौन हैं? यहाँ पे है कि सूरदास जी हैं। सूरदास, कुंभन दास, मीराबाई या फिर तुलसीदास। सी आंसर हो जाएगा, मीराबाई की ये प्रसिद्ध पंक्ति हो जाती है। नीचे दिए गए नामों में से कौन से कवि वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं हैं? तो यहाँ पे है कि चतुर्भुज दास हैं, कि सूरदास हैं, कि कुंभन दास हैं या फिर परमानंद दास हैं। आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा कि चतुर्भुज दास जो हैं वो विट्ठल नाथ के शिष्य यहाँ पे हो जाते हैं। किसके? विट्ठल नाथ के शिष्य हो जाते हैं। जबकि यहाँ पे वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास, परमानंद दास और कुंभन दास। यहाँ अष्टछाप कवियों की बात हो रही है और इसकी स्थापना 1565 में हुई है। कब? अगला यहाँ पे प्रश्न है, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम को मरम न आना। उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किसने कही हैं? तो यहाँ पे है कि नाभादास, अग्रदास, कबीरदास या फिर तुलसीदास। आपका यहाँ पे जो आंसर सही हो जाएगा वो हो जाएगा इसकी, तो ये कबीरदास की पंक्ति यहाँ पे हो जाएगी, जो कि कबीरदास ज्ञानाश्रयी शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं और साखी शबद रामायणी इनकी भक्ति पर रचनाओं के रूप में प्रसिद्ध हैं। और बीजक का संकलन जो है, साखी शबद रामायणी इनकी भक्ति पर रचनाएं हैं, जबकि बीजक नामक ग्रंथ में ये सब संकलित हैं। किसमें हैं? तो
बीजक नामक जो ग्रंथ है उसमें ये सब संकलित हैं। और इसके संकलनकर्ता अगर पूछा जाता है तो कौन हो जाएंगे? धर्मदास, जो इनके शिष्य हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला है कि तुलसीदास के गुरु का नाम। यहाँ पे है कि जो तुलसीदास के गुरु का नाम यहाँ पूछा जा रहा है तो रामानंद हैं, हनुमत शास्त्री हैं, नरहयानंद हैं या फिर रामानुजाचार्य हैं। तो आपका जो आंसर सही हो जाता है वो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तुलसीदास के जो दीक्षा गुरु हैं वो नरहयानंद हैं, जबकि शिक्षा गुरु जो हैं वो शेष सनातन हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? शेष सनातन। तो यहाँ पे जो आपका आंसर सही हो जाएगा वो सी आंसर हो जाएगा। तुलसीदास के गुरु की बात हुई है तो यहाँ पे नरहयानंद हो जाएगा। अगला है कि गोस्वामी तुलसीदास के पिता का नाम यहाँ पे बताना है। तो गंगाराम है, आत्माराम या फिर देवतादीन या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आंसर सही हो जाएगा आत्माराम, यहाँ पे बी आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल ही सही। लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं तो मलिक मोहम्मद जायसी हैं, तुलसीदास हैं, उस्मान हैं या फिर केशवदास हैं। तो यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि के रूप में तुलसीदास जी को जाना जाता है और लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में भी ये प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है कि मलिक मोहम्मद जायसी किस धारा के कवि हैं? तो ये ज्ञानाश्रयी के हैं या फिर प्रेमाख्यान शाखा के हैं या फिर नाथपंथी या फिर रासक। तो यहाँ पे प्रेमाख्यान बी आंसर आपका हो जाएगा सही। यहाँ पे मलिक मोहम्मद जायसी प्रसिद्ध हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि सुधिया उस चंदन के बन की किसकी रचना है? बनारसी दास चतुर्वेदी, विद्यानिवास मिश्र, विष्णुकांत शास्त्री, कुबेरनाथ राय। तो यहाँ पे आपका आंसर सही हो जाएगा क्या? सी आंसर हो जाएगा बिल्कुल ही सही। विष्णुकांत शास्त्री की ये रचना हो जाती है सुधिया उस चंदन के बन की। किसकी? विष्णुकांत शास्त्री। सी आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल ही सही। पशु पक्षियों पर लिखित महादेवी वर्मा का रेखा चित्र संकलन है पथ के साथी है, मेरा परिवार है, स्मृति की रेखाएं हैं, अतीत के चलचित्र। बी आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। मेरा परिवार इन्होंने लिखा है और इन्होंने उसमें विभिन्न प्रकार के जो पशु पक्षी हैं उनके बारे में यहाँ पे दर्शाया गया है। निम्नलिखित विकल्पों में से रीतकालीन कवि कौन से हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा कि नंददास, सूरदास, परमानंदास, छीत स्वामी। तो बिहारी, मतीराम, घनानंद भूषण, मैथिली शरण गुप्त, दिनकर, श्रीधर पाठक, सोहनलाल द्विवेदी, जायसी, मंझन, विद्यापति या फिर चंद्रबरदाई। तो यहाँ पे ए आंसर में हो जाता है ये सब अष्टछाप के कवि हैं, जबकि बी आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल ही सही। इसमें बिहारी, मतीराम, घनानंद ये सब रीतकाल के कवि हो जाएंगे। सी आंसर जो सी में यहाँ पे ये सब द्विवेदी युग के कवि हो जाते हैं और यहाँ सब आदिकाल के कवि यहाँ पे हो जाएंगे डी आंसर में। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध या निबंध काव्य नहीं है? ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन निबंध या निबंध काव्य नहीं है? विनय पत्रिका है, प्रलय की छाया है, शिवाजी को पत्र, राम की शक्ति पूजा। तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल ही सही। तो यहाँ पे ए हो जाता है विनय पत्रिका। विनय पत्रिका तुलसीदास की रचना हो जाती है जो कि ब्रज भाषा में लिखी गई है। और यहाँ पे अगला प्रश्न है कि बिहारी कवि हैं तो रीत सिद्धि हैं, रीतबद्ध हैं, रीत मुक्त हैं या इनमें से कोई नहीं। तो जब बिहारी की बात आती है कि वो किस प्रकार के कवियों की श्रेणी में आते हैं तो वो रीत सिद्धि के लिए यहाँ पे जाने जाते हैं। देव कवि किस जिले के हैं? तो ये हो जाते हैं कि मैनपुरी के हैं, बनारस के, गोरखपुर या फिर इटावा के। तो इनका जन्म जो है देव जी का इटावा में हो जाता है। डी आंसर आपका सही। अगला है जाति विलास के रचयिता कौन हैं? भिखारीदास, देव, मतीराम, भूषण। तो यहाँ पे आपका जो आंसर सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा देव। यहाँ पे हो जाएगा क्या? देव यहाँ पे हो जाएगा। जाति विलास के रचनाकार देव हैं। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ किसकी आत्मकथा है? तो यहाँ पे किसकी हो जाएगी? राजेंद्र यादव की। भीष्म साहनी, रविंद्र कालिया या फिर कमलेश्वर। तो आपका यहाँ पे जो आंसर सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा मुड़ मुड़ कर देखता हूँ। यहाँ पे राजेंद्र यादव की जो ये आत्मकथा हो जाती है। नासकेतोपाख्यान के लेखक हैं लल्लू लाल हैं, सदासुख लाल हैं, ईसा अल्लाह खां हैं, सदल मिश्र हैं।
तो यहाँ पे जो आपका आंसर सही हो जाएगा वो डी आंसर हो जाएगा सही। यहाँ पे सदल मिश्र हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? भारतेंदु युग है, द्विवेदी युग, छायावाद युग या फिर प्रगतिवादी युग? समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि समस्या पूर्ति जो है वो भारतेंदु युग की विशेषता मानी जाती है। किसकी? तो यहाँ पे भारतेंदु युग की मानी जाती है। सही आरोही क्रम चुनिए, मतलब इसको सही से लगाना है कि पहले इसके बाद क्या। तो प्रयोगवाद, छायावाद, नई कविता, प्रगतिवाद, प्रगतिवाद, छायावाद, प्रयोगवाद, नई कविता, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, या फिर नई कविता, छायावाद, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद। तो यहाँ पे जो आपका आंसर सही हो जाएगा वो सी हो जाएगा। तो पहले जो है छायावाद, उसके बाद प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, फिर नई कविता, यहाँ पे सी आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल ही सही। क्या हो जाएगा? तो सी आंसर यहाँ पे आपका सही हो जाता है। छायावाद देखा जाता है तो 1918 से 1936 तक, प्रगतिवादी 1936 से 1943 तक, 1900 प्रयोगवाद 1943 से 1953 तक, और नई कविता 1953 से आधुनिक काल तक ये चली आ रही। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं, तो यहाँ पे आपका आंसर सही हो जाएगा। फ्रैंक ई के हैं, मैक मूलर हैं, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन हैं, या फिर रामचंद्र शुक्ल हैं। तो आपका आंसर क्या सही हो जाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा, इसके लेखक फ्रैंक ई के हो जाते हैं। ए आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है, मिला तेज से तेज किस विधा की रचना है? जीवनी है, आत्मकथा है, निबंध है, संस्मरण है? तो यहाँ पे जो आपका आंसर सही हो जाएगा, मिला तेज से तेज, ये सुभद्रा कुमारी चौहान पर उनकी पुत्री सुधा चौहान द्वारा लिखी गई एक जीवनी हो जाती है। यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल ही सही। हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया? तो इन्होंने क्या नाम दिया? यहाँ पे संधि काल कहा, कि प्रारंभिक काल, की चारण काल, या फिर अपभ्रंश काल इन्होंने कहा? तो यहाँ पे जो उन्होंने कहा है वो हो जाएगा सी, चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने कहा है। क्या कहा है? चारण काल इन्होंने कहा है। जो इसका जो 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को चारण काल से इन्होंने अभिहित किया है। अगला यहाँ पे है कि बीसल देव रासों के रचयिता कौन है? जगनिक है, नरपत नाल है, केदार भट्ट हैं, चंद्रवरदाई हैं? तो यहाँ पे नरपत नाल, यहाँ पे बी आंसर आपका हो जाएगा सही। क्या हो जाएगा? बी। ए में देखा जाए तो जगनिक हो जाएंगे, और डी में देखा जाए तो यहाँ पे किसका हो जाता है? चंद्रवरदाई जी का ये हो जाएगा। किसका हो जाएगा? चंद्रवरदाई जी का। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? तो खुमान रासो है, ढोला मारू रात दूहा है, या भारतेश्वर बाहुबली रास है, जय मयंक जस चंदिका है? तो यहाँ पे जो आंसर सही हो जाता है वो कौन सा हो जाएगा? भारतेश्वर बाहुबली रास जैन कवि सालभद्र सूरी द्वारा रचित है। यह हिंदी काव्य रचना आदिकालीन अपभ्रंश से प्रभावित रचना है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर सही हो जाएगा वो सी आंसर देखने को मिल रहा है सही। प्रेम सागर के लेखक कौन है? तो यहाँ पे हो जाएगा कि ईसा अल्लाह खां है, सदल मिश्र हैं, लल्लू लाल, या फिर बालकृष्ण भट्ट? तो यहाँ पे आंसर कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ पे लल्लू लाल जी का हो जाता है प्रेम सागर। क्या? प्रेम सागर लल्लू लाल जी का हो जाता है। अगला है, भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याता आचार्य शंकुक का सिद्धांत कहलाता है? उत्पत्तिवाद है, अभिव्यंजनावाद है, अनुमतिवाद है, या फिर भुक्तिवाद है? तो यहाँ पे जो आपका आंसर सही हो जाता है कि जो रस सूत्र विभावना भाव व्याभिचारी संयोगात निष्पत्ति जो व्याख्या की है वो किसने की है? तो यहाँ पे शंकुक ने की है, अनुमतिवाद की। क्या की है? तो सी आंसर हो जाएगा, अनुमतिवाद का इन्होंने किया है। किसने? तो यहाँ पे शंकुक हो जाता है। अगला है, श्लेष अलंकार कितने प्रकार का होता है? 2 है, 3 है, 4 है, या फिर 5 है? तो यहाँ पे आपका आंसर सही हो जाएगा। कितने प्रकार का होता है? तो जो श्लेष अलंकार होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक अभंग होता है और एक सभंग होता है। ए आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल ही सही। निम्नलिखित में से कौन सी गीत काव्य की विशेषता नहीं है? संगीतात्मकता है, कोमल कांत पदावली है, वस्तु व्यापार वर्णन है, स्वानुभूति की अभिव्यक्ति है? यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कौन सा? तो वस्तु व्यापार वर्णन गीत काव्य की विशेषता नहीं है।
सी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, सी आंसर बिल्कुल ही सही हो जाता है। अगला है अपनी केवल धार काव्य के लेखक कौन हो जाएंगे? केदारनाथ अग्रवाल हैं, या फिर केदारनाथ सिंह हैं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, या फिर अरुण अरुण कमल हो जाते हैं। डी आंसर हो जाएगा बिल्कुल ही सही। अपनी केवल धार के रचनाकार यहाँ पे अरुण कमल हो जाएगा। बी आंसर आपका सही। और यहाँ पे अरुण कमल सबूत तथा गृह 3 में अरुण कमल द्वारा रचित अन्य काव्य कृतियाँ हो जाती हैं और एक नए इलाके में ही इनकी एक कृति हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की नहीं है? ये यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा काठ की घंटियाँ, कुआनो नदी, आत्महत्या के विरुद्ध, या फिर लिपटा रहा रजाई में। तो यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा आत्महत्या के विरुद्ध। ये रघुवीर सहाय की रचना हो जाती है। किसकी हो जाती है? तो ये रघुवीर सहाय की रचना हो जाती है। जबकि और यहाँ पे जितनी भी रचनाएं हैं ये सब सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की हो जाती हैं। कुआनो नदी काव्य संग्रह के रचनाकार कौन हैं? धूमिल हैं, कुंवर नारायण हैं, दुष्यंत कुमार, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो यहाँ पे जो आपका आंसर सही हो जाएगा कुआनो नदी के सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हो जाएंगे। डी आंसर बिल्कुल ही सही। प्रियंगवध निम्नलिखित में से किस कविता से संबंधित पात्र हैं? प्रलय की छाया, असाध्य वीणा, ब्रह्म राक्षस, कामायनी। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा अज्ञेय जी द्वारा रचित ये असाध्य वीणा का पात्र है। और ये प्रियंगवध। अज्ञेय की अन्य कविताएं देखा जाए तो इंद्रधनुष है, रौंदे हुए, कितने नाव में कितनी बार, आंगन के पार द्वार, ये हो जाता है। तो यहाँ पे असाध्य वीणा जो है ये बी आंसर आपका हो जाएगा सही, इसमें देखने को मिलता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि घीसू और माधव प्रेमचंद की किस कहानी के पात्र हैं? तो किसके पात्र हैं ये? कफन के हैं, ठाकुर का कुआं है, मंत्र है, या फिर पूस की रात। कफन यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल ही सही। क्या हो जाएगा? कफन यहाँ पे हो जाएगा आपका बिल्कुल ही सही। नीलम देश की राजकन्या किस विधा की रचना है? उपन्यास है, कहानी है, एकांकी है, आत्मकथा है। तो यहाँ पे नीलम देश की राजकन्या जो है वो क्या हो जाता है? यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कि ये एक कहानी विधा के अंतर्गत आती है। बी आंसर आपका हो जाएगा सही। झबरा किस कहानी का पात्र है? तो झबरा हो जाएगा कफन का है, पूस की रात का, दो बैलों की कथा, या फिर ईदगाह। तो झबरा जो है ये पूस की रात का ये पात्र हो जाता है। बी आंसर आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। स्वयंभू की प्रमुख रचना कौन सी है? अष्टयाम है, नैषधीय चरितम है, या फिर मृगावती, या पाउंचर्यू। तो यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा बिल्कुल ही सही। पाउंचर्यू के रचयिता यहाँ स्वयंभू हो जाएंगे, अष्टयाम के नाभादास, मृगावती के कुतवन हो जाएंगे, नैषधीय चरितम के श्रीहर्ष हो जाते हैं। भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है? यहाँ पे ये बताना है कि कौन सी रूपरेखा यहाँ पे देखने को मिल रही है। दैन्य भावना, राष्ट्र भावना, प्रेम भावना, या फिर भक्ति भावना। तो यहाँ पे आपका जो आंसर सही हो जाता है कि इसमें जो भावना देखने को मिलती है तो यहाँ पे राष्ट्र भावना देखने को मिलती है। रचना पूछा जाए तो मैथिली शरण गुप्त की हो जाएगी। प्रकाशन पूछा जाए तो 1912 में हो जाता है, 1900। इतिवृत्तात्मक किस काव्य युग की प्रमुख विशेषता है? तो भारतेंदु है, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, या फिर छायावाद युग। तो यहाँ पे इतिवृत्तात्मकता जो देखने को मिलती है द्विवेदी युग में देखने को मिलती है। असाध्य अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध कृति काव्योपौन का प्रकाशन वर्ष है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? 1907 हो जाएगा, 1899 हो जाएगा, 1909, या फिर 1917। यहाँ पे आपका जो आंसर सही हो जाएगा कि हरिऔध कृत काव्योपौन का प्रकाशन वर्ष पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1909। यहाँ पे सी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाता है। अगला है परती परिकथा किसकी रचना है? श्रीलाल शुक्ल का है, यशपाल का, फणीसन नाथ रेणु, राही मासूम रजा। यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, जो कि एक आंचलिक उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं और इनकी परती परिकथा ये इन्हीं की रचना है। किसकी है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा फणीसन नाथ रेणु जी की हो जाती है। इनका मैला आंचल उपन्यास हिंदी की प्रथम आंचलिक उपन्यासकार के रूप मतलब उपन्यास में ये प्रसिद्ध है और उपन्यासकार के रूप में ये जो है फणीसन नाथ रेणु जी प्रसिद्ध हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना भारत की स्वतंत्रता के बाद लिखी गई है? शेखर एक जीवनी है, त्यागपत्र है, आधा गांव, या फिर कल्याणी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आधा गांव की रचना भारत की स्वतंत्रता है उसके बाद में
हुई है और ये भारत पाक विभाजन को इसमें बहुत अच्छे से बताया गया है। किसके माध्यम से? तो राही मासूम रजा का ये उपन्यास हो जाएगा। सी आंसर आपका बिल्कुल ही सही है। मैला आंचल किस श्रेणी का उपन्यास है? आंचलिक है, ऐतिहासिक है, सामाजिक है, राजनीतिक है? तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाता है ये ए आंसर हो जाएगा, आंचलिक के अंतर्गत है। सूनी घाटी का सूरज उपन्यास के लेखक हैं श्रीलाल शुक्ल हैं, नरेश मेहता हैं, हिमांशु श्रीवास्तव, शैलेश मटियानी। यहाँ पे आपका आंसर कौन सा सही हो जाता है? इस सूनी घाटी का सूरज उपन्यास के लेखक श्रीलाल शुक्ल जी हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? तो श्रीलाल शुक्ल। यहाँ पे ए आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल ही सही। शेष कादम्बरी उपन्यास की लेखिका कौन है? मृदुला गर्ग हैं, उषा प्रियंवदा हैं, मन्नू भंडारी हैं, अलका सरावगी हैं। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो यहाँ पे बी हो जाएगा, उषा प्रियंवदा। यहाँ पे उनकी रचना हो जाती है। किसकी हो जाती है? उषा प्रियंवदा जी की रचना। उषा प्रियंवदा जी की नहीं, ये अलका सरावगी जी की रचना यहाँ पे हो जाएगी। डी आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल ही सही। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास नागा अर्जुन का नहीं है? तो बलचन्मा है, रतिनाथ की चाची है, वरुण के बेटे या फिर परती परिकथा। तो यहाँ पे कौन सा उपन्यास उनका नहीं है? बलचन्मा यहाँ पे नागा अर्जुन का है, रतिनाथ की चाची भी नागा अर्जुन का और वरुण के बेटे भी उन्हीं का उपन्यास है, जबकि परती परिकथा यहाँ पे फणीसन नाथ रेणु की रचना हो जाती है। डी आंसर आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो साथियों यहाँ पे 60 प्रश्नों को लेकर के हम यहाँ पे उपस्थित हुए थे। आशा करते हैं आप लोगों को ये प्रश्न अच्छे लगेंगे और एग्ज़ाम में काफ़ी जो है आपकी सहायता करेंगे। तो साथियों यदि अच्छा लगे तो आप लोग इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करते रहें और सब्सक्राइब भी करें चैनल को। धन्यवाद साथियों।